अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना लड्डू गोपाल का स्वेटर। ये हम 12 से 15 नंबर लड्डू गोपाल का स्वेटर बनाने हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 कलर की ऊन ले ली है और इसके अंदर हमने ये 38 फंदे डाले हैं। इस वाले कलर से हमने 38 फंदे डाले हैं और इस वाले कलर का हम बाजू पे डिजाइन देंगे। देखिए 38 फंदे मैंने डाल लिए हैं, गले से स्टार्ट किया है बनाना और हमने इसके अंदर बस सीधी सीधी सिलाई निकाली है। बस 4 हमने सीधी सीधी सिलाई निकाली है और कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए इसे आगे हम किस तरीके से बनाएंगे, तब हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 38 फंदे हैं हमारे इसके अंदर, 38 फंदे हमने डाले इसके अंदर 12 से 15 लड्डू गोपाल के लिए। अब देखिए वैसी इस तरीके से हमने ये चौरस बॉक्स ले लिया इस तरीके से। अब देखिए अब हम इसके चारों तरफ से इस तरीके से लाइन ले लेंगे और इस पे हम 2 2 2 2 ये हमारा फिक्स रहेगा, क्योंकि 2 फंदे हमारे यहाँ पे आएंगे तो तुरंत हमें इसके बाद एक एक फंदा बढ़ाना है। इस तरीके से ऐसी मैं आपको समझाने के लिए निशान लगा देती हूँ। ये रहा इस तरीके से। अब ये हमारा स्लीव्स हो गई, मैंने ऐसे लिख दिया, ये स्लीव्स हो गई, ये हमारा बैक पोर्शन हो गया और ये हमारा फ्रंट हो गया। तो फ्रंट हम ओपन रखेंगे, ये रहा, ये हमारा फ्रंट हो गया, हमने यहाँ लिख दिया फ्रंट, ये हमारा फ्रंट पीस हो गया। अब देखिए इतना हमने कर लिया, 38 हम यहाँ लिख लेंगे, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ मैं आपको। 38 हमने यहाँ कर लिया। अब 3 फंदे की हम ये बटन पट्टी रखेंगे आगे की। आप बटन लगाइए, टिच लगाइए, कुछ भी करिए। देखिए बटन पट्टी रखेंगे हम आगे की, बटन पट्टी रखेंगे 3 फंदों की हम आगे। तब देखिए 2 4 6 8 फंदे हमारे ये हो गए। 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हम यहाँ से माइनस कर देंगे। 8 में से 4 गए 4, 3 में से 1 गया 2, बचे हमारे 24 फंदे। अब हम इन 24 को कितनी जगह, 4 जगह बांटेंगे। ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है, तो ये हमारा, हम तो ये अपनी मर्जी से बना रहे हैं ना, ये बैक ओपन, तो इसे हम एक ही गिनेंगे। 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस, 2 बाजू हो गई, एक बैक का हो गया, एक उसका हो गया आगे का, एक पीछे का हो गया। तब देखिए हम 6 चौक 24, तो हम 6 जगह बांट रहे हैं इसको, 6 6 और 6 6 3 18। अब इसका हम जितना यहाँ पे आया उसका हम हाफ हाफ यहाँ कर देंगे, 3 और 3। इस तरीके से हम अपने फंदे बांट लेते हैं और हम कुछ भी नहीं करते। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 हो गए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। अगर आपके यहाँ पे 25 होते या 26 होते तो हम यहाँ पे 4 4 ले लेते, या 25 होते तो हम यहाँ पे 7 ले लेते। इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं। आपको किसी भी मेजरमेंट का पूछना हो तो मैं इस तरीके से आपको निकाल के बता के वीडियो डाल दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी। चलिए अब हम अपना बनाना स्टार्ट करते हैं स्वेटर। देखिए जैसे जैसे मैंने ये अपना चार्ट बनाया वैसी वैसी मैं आपको बुनकर दिखाऊंगी। देखिए अब इस तरीके से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे शुरू में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक ये 2 लाइन खींची हुई है ना, तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना सारी लाइन से। तो सबसे शुरू में हम अपने 3 फंदे बुनेंगे, सिंपल ऐसी ही हम 3 फंदे बुन लेंगे। देखिए 1 2 और 3 हमने बुन लिए। अब उसके बाद देखिए ये 3 फंदे हमारे आगे के पोर्शन के, ये तो बटन पट्टी के होगा, अब ये आगे के पोर्शन के हो गए, तो 3 फंदे हम ये भी बुन लेते हैं। 1 2 और ये 3 फंदे बुन लिए। अब देखिए ये हमारे 2 फंदे हैं। अब 3 के बाद हमारा एक फंदा ये बड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे बिंदी लगा दी है। एक फंदा बढ़ाएंगे अब हम 3 के बाद। ऊन आगे ले ली,
हमने फंदा बढ़ा दिया। अब देखिए ये 2 लिख रहा है ना, तब 2 फंदे बुनेंगे, एक एक और ये 2। अब फिर ये हमारी डॉट लग रही है, ये डॉट के बाद एक फंदा यानी बढ़ाना है हमें, फिर उसके बाद हम 6 फंदे बुनेंगे। एक फंदा हमने आगे बढ़ा दिया और ये बाजू के फंदे अब हम 6 बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से हमारी डॉट लग रही है, एक फंदा बढ़ा देंगे हम आगे और अब हमें 2 फंदे बुनने हैं, 1 2 2 फंदे बढ़ा दिए हमने। अब फिर से डॉट लग रही है, एक फंदा बढ़ाना है, आगे कर लिया और हमें 6 फंदे बुनने हैं पीछे के, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से डॉट लग रही है, एक फंदा आगे बढ़ाना है और 2 फंदे हमें बुनने हैं, 1 और ये 2। अब फिर से डॉट लग रही है, एक फंदा हमें बढ़ाना, आगे कर ली हमने ऊन और 6 फंदे हमें बुनने हैं। तो 1 2 जैसे जैसे चार्ट बन रहा वैसे ही हमें बनाना है, 3 4 5 और ये 6 हो गए। फिर से एक डॉट लग रही है, आगे हमें फंदा बढ़ाना है और 2 फंदे बुनने हैं। बिल्कुल भी गलत नहीं बैठेगा अगर आप इस तरीके से चार्ट बना लेते हैं। अब फिर से हमें फंदा बनाना है, बढ़ाना है और 3 बुनने हैं, आगे ऊन कर ली और 3 फंदे हम बुन लेते हैं, 1 2 और ये 3। और देखिए अब ये हम इस पे आगे बटन पट्टी पे हम अपनी 3 फंदे, तो देखिए 1 2 3 3 ही फंदे हमारे बच रहे हैं। ये बटन पट्टी के हमारे फंदे हो गए। बिल्कुल इस तरीके से फिक्स मेजरमेंट बैठता है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं आपका बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए मैं उल्टी सिलाई निकालूंगी। अब देखिए ये जो हमारी बटन पट्टी के फंदे हैं ये हमें सीधे ही बुनने हैं, ये हमारी उल्टी सिलाई है, ये हम सीधे फंदे बुन लेंगे 3। और हम बाकी उल्टे ही फंदे बुनेंगे। जहाँ फंदा बड़ा हुआ आएगा वहाँ मैं अभी आपको बता दूंगी। अब हम उल्टे ही फंदे अपने बुनेंगे। अब देखिए ये हमारा बड़ा हुआ फंदा आ गया है, तब ये हमें जाली नहीं चाहिए तो हम इसको पहले सीधा उतार लेंगे और फिर इस तरीके से उल्टा बुन लेंगे। अब ये 2 हमारे वैसे वाले फंदे आ गए, जो बीच के जिसके साइड में हमें ये करने हैं, तो हमने ये छोटे छोटे से ये अपने मार्कर बना लिए हैं। देखिए इस तरीके से हमने अपने ये छोटे छोटे से मार्कर बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। हमने 8 बना लिए हैं, मैं आपको ये बनाना भी सिखा दूंगी। देखिए हमने ये छोटे छोटे से अपने मार्कर बना लिए हैं। अब देखिए अब मैं अपने एक यहाँ डाल दूंगी, ठीक है ना, उल्टी सिलाई में डाल दिए। अब हम इसे उल्टा ही बुनेंगे, 1 और ये 2। ये हमने अपने मार्कर इसलिए लगाए कि हमें इसके साइड साइड में ही फंदे बढ़ाने हैं। तब एक मैं अपना यहाँ डाल दूंगी, ठीक, 2 डल गए। अब ये हमारा बड़ा हुआ फंदा आ गया, हमने इसको पहले सीधा उतारा और हमने इसको फिर उल्टा बुन दिया इस तरीके से। अब फिर से हम उल्टा ही बुनेंगे, इसी तरीके से हम अपने मार्कर लगाएंगे। देखिए अब जहाँ भी हमारे वो बड़े हुए फंदे आएंगे, इसी तरीके से हमें पूरी सिलाई में करना है। देखिए आ गया, बड़ा हुआ फंदा आ गया। फिर से हम इसको इसी तरीके से बुन देंगे और अब अपने इधर एक इस साइड में मार्कर लगा देंगे और फिर से हम 2 फंदे बुनेंगे, ये रहा। और फिर से एक और बुन रह गया और अब फिर से हम मार्कर लगा देंगे, इस तरीके से हम डाल लेंगे और फिर से हम ये अपना बड़ा हुआ फंदा
बुन लेंगे। इस तरीके से ही हमें अपनी पूरी सिलाई में लगाना है। मतलब कि ये हमारा बड़ा हुआ फंदा, तब एक यहाँ पे लगा देंगे हम मार्कर, एक यहाँ लगा देंगे। इसी तरीके से देखिए, एक ये रहा हमारा बड़ा हुआ फंदा और एक यहाँ पे लगेगा हमारा मार्का, यहाँ दो सिलाई के दोनों तरफ। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है उल्टी, और मार्कर भी हमने लगा दिए हैं। अब इन्हीं दो दो फंदों के बाद हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब फिर से हम ये पूरी सीधी सिलाई है, देखिए इस तरीके से 3 फंदे तो हमारे यही हो गए। अब बस हमें कुछ भी नहीं देखना, बस मार्कर के साइड साइड में हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब देखिए ये हमारे 2 फंदे के साइड साइड में मार्कर लगे हुए हैं, तब इसका मतलब हमें फंदा बढ़ाना। हमने ऊन आगे कर ली। अब इसके हम इस साइड से हम बुन देंगे। ठीक, अब ऐसे हम इस वाले फंदे को भी बुन देंगे। मार्कर इसी तरीके से रहेगा। फिर सॉरी, अब हम मार्कर इधर ले लेंगे और हम यहाँ से बड़ा फंदा बढ़ाकर और यहाँ से हम बुन लेंगे। देखिए मार्कर हमारा ऐसे लगा हुआ है, ये रहा इस फंदे के साइड में। अब फिर से हम अपनी बुन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक बुनकर आ जाते हैं। अब देखिए फिर से हम आ गए इस साइड में, और इस साइड में मार्कर लगा हुआ है, तो हमें फंदा बढ़ाना। हमने ऊन को आगे किया, मार्कर को हमने इस वाली सिलाई में डाल दिया और इसको हम लेकर बुन देंगे। ठीक, अब इसको भी हम बुन देंगे और इसको मार्कर को हम डाल लेंगे। अब इसके इस साइड हम फंदा बढ़ा लेंगे और सिंपल इसी तरीके से हम बुन देंगे। ऐसे ही हम पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। एक बारी मैं और बता देती हूँ आपको। उल्टी सिलाई मैंने जैसे अभी बताया था वैसे ही निकालनी है, सेम तरीके से। देखिए निकल कर फिर से ये आ गया। हमने फंदा बढ़ाया, ऊन को मार्कर को इसमें लिया और हमने इस तरीके से बुन दिया। फिर से हमने बुन दिया, इस ऊन के अंदर हमने ले लिया अपना मार्कर। फिर से हमने फंदा बढ़ाया, क्योंकि हमें दोनों साइड फंदे बढ़ाने हैं। ये जो 2 फंदे साइड साइड में अब हम हर सीधी सिलाई पर बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इस वाली सिलाई को मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ सिंपल तरीके से। सीधी सिलाई निकल कर कंप्लीट हो गई थी, उल्टी सिलाई पे आ गई। ये बस मैंने 3 फंदे सीधे निकाले। अब हम उनको आगे ले आएंगे, जैसे मैंने इससे पहले बुनकर दिखाई थी, इसी तरीके से अब हमें करना है। देखिए ये फंदा हमारा बड़ा हुआ आ गया, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने सेम बताया था। देखिए मार्कर हम इस वाली सिलाई में ले लेंगे और हम इसे उल्टा ही बुन लेंगे। सेम इसी तरीके से अब हमें अपना, देखिए मार्कर इस वाली सिलाई में ले लेंगे। वैसे ही फंदे को हम अपना बंद कर देंगे। इसी तरीके से अब हम अपना थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखिए बहुत आसानी से आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से। देखिए अब मैं सीधी सिलाई आपको बता चुकी हूँ, उल्टी भी इसी तरीके से अपना स्वेटर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बनाते हुए। चलिए अब हम थोड़ा सा बुनकर बड़ा कर लेते हैं इसे। बुनते बुनते हम इतना बड़ा कर चुके हैं। देखिए बाजू पे हम ये डिजाइन डाल लें, जैसे कि हमने ये पजामे में भी डाला था, मैंने ये अलग से डालना भी सिखाया है। देखिए इस तरीके से, बस ये हमारी बाजू बाजू पर ही डिजाइन आ रहा है इस तरीके से। देखिए पहले हमने 1 डाला, फिर 2 डाले, फिर 3 डाले, अब हमारे 5 डल जाएंगे। 1 2 3 4, हाँ 4 डल जाएंगे हमारे। 1 यहाँ, 2 इसके बीच में और 1 यहाँ, 5 डल जाएंगे। अब देखिए ये डिजाइन हमारा उल्टी
सिलाई पर ही डलता है। ये हमारे 3 ये हो गए डिजाइन के फंदे हो गए, ये रहे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए इस तरीके से 1 2 3 3 फंदों का डिजाइन रहता है। अब हम यहाँ डालेंगे, उनको आगे ले आते हैं। इस तरीके से बुनते बुनते हम अपनी 24 सिलाई निकाल लेंगे और साथ में ये वाला डिजाइन हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। 3 फंदों के बाद हमने ऊन आगे ले लिए। अब हम सिंपल फिर से 3 फंदे इस तरीके से ही बुन लेते हैं। अब फिर से हमने ये वाली ऊन को आगे कर दिया, फिर हम 3 फंदे बुनेंगे इस तरीके से ही। अब हम अपनी इस वाली जिस कलर से हम डिजाइन डालें ग्रे कलर की से, फिर इसको हम आगे ले आएंगे, फिर हम बुनेंगे। 3 फंदों के गैप पे ये डिजाइन रहता है और उल्टी सिलाई से ही ये वाला डिजाइन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब फिर से हमने कर दिया। अब फिर हम बुनेंगे। देखिए इस तरीके से फिर हम ले आएंगे इसको आगे। अब देखिए ये डल गया। देखिए 1 2 और ये 3, ऐसी चौथी बार यहाँ डल जाएगा, फिर हम ऐसी बुन लेंगे। तो इस तरीके से करके हम अपनी 24 सिलाई निकाल लेते हैं। डिजाइन डालना मैं अपने वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ। देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ डिजाइन डाला था ऐसे ही मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ अपनी इस वाली बाजू पे। जैसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया, एक यहाँ डल जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 बारी ऐसी इस तरीके से। अब हम अपनी 24 सिलाई पूरी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। 24 सिलाई निकल चुकी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूनी 24। एक धारी 2 सिलाई की आती है। 24 सिलाई निकल चुकी है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक आगे के फंदे बुन लेती हूँ। अब देखिए हमने आगे आगे के ये फंदे अपने बुन लिए हैं। अब ये मार्कर हम हटा देंगे। अब पहले हम एक एक बाजू बुन लेंगे अपनी। तो हम यहाँ से यहाँ तक अपना बुन लेते हैं, एक बाजू जितने तक। देखिए इस तरीके से। अब हम फंदा कोई भी नहीं बढ़ाएंगे, बस पहले अब हम अपनी बाजू ही बाजू बुनेंगे। अब ये सारे मार्कर हम हटाते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब मैं ये जो हमारा डिजाइन चल रहा है ये चलता रहेगा इसी तरीके से। देखिए ये आ गया इस तरीके से बीच का फंदा। और इसको हम इसके साथ बुन देंगे। अब हम इसको बुन देंगे। तो इस तरीके से ये जो मार्कर लग रहे हैं दो, मैं यहाँ तक आ जाती हूँ। ये एक बाजू हमारी, तो मैं यहाँ तक आ जाती हूँ बुनकर। यहाँ तक हमारी ये बाजू है। देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ बुनकर। अब ये जो मार्कर है इसे हम हटा देंगे और 2 फंदे थे तो एक फंदा हम इस बाजू में ले लेंगे और एक फंदा हम बैक पोर्शन में ले लेंगे। इसी तरीके से अब यहीं से हम अपनी बाजू की लंबाई बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब सबसे शुरू में हम अपनी बाजू बनाएंगे, तो यहीं से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। 2 सिलाई निकाल लेती हूँ मैं इसी तरीके से। ये डिजाइन हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा। दो सिलाई में अपनी बाजू तक निकालनी है बस। ये जो हमारी आ रही है, देखिए धारी आ रही है ना, ये आ रही है यहाँ तक, ये रही।
तो मैं इस बाजू तक 2 सिलाई निकाल लेती हूँ, पहली निकाल ली, उसके बाद भी मैं ऐसी निकाल लेती हूँ। 2 सिलाई निकल कर कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब हम उल्टी साइड से अपना डिजाइन डालेंगे, जैसे हम डालते हैं। फिर उसके बाद हम अपने फंदों की घटाई करेंगे। अभी 4 सिलाई के बाद हम अपनी घटाई करेंगे। तो ये वाले डिजाइन अब हम डालेंगे। देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा बीच का फंदा है, ये रहा बीच का फंदा। ये 3 का डिजाइन हमारा यहाँ हो गया और 3 का हमारा यहाँ डलेगा। तो इसका मतलब ये एक फंदा और बुन लेते हैं हम। 3 के फंदों पे ये गैप रहता है हमारा। ये रहा। अब हम अपनी ऊन को आगे ले आएंगे इस तरीके से, और अब हम फिर से ये डिजाइन डालेंगे। तो 4 सिलाई हम इसकी निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हम अपना डिजाइन डालेंगे, फिर हम अपनी घटाई स्टार्ट करेंगे 4 सिलाई के बाद। चलिए अब मैं इसकी 4 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए 4 सिलाई निकल कर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये अपने फंदे घटाएंगे। देखिए सीधी सिलाई है, 2 का 1 कर देंगे, जो बाजू की शेप आएगी। 2 का 1 कर दिया। अब हम ऐसी बुनेंगे और ऐसी हम अब ये लास्ट में कर देंगे, अपनी लास्ट में कर देंगे। 2 का 1 ऐसी हम घटा देंगे पूरी सिलाई में, जैसे हमने यहाँ कर दिया। पूरी सिलाई बुनकर रेडी कर देती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। देखिए शुरू में ही। अब ये फिर से हम सीधी सिलाई पे आ गए। इतना बड़ा कर लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक का बुनकर। अब देखिए फिर से हर सीधी सिलाई में हमें 2 का 1 करना है, मतलब कि एक एक फंदे की हम घटाई करते हुए चलेंगे। देखिए हर सीधी सिलाई में हमें 2 का 1 करना है। ये रहा। फंदे काफ़ी सारे हो रहे हैं सिलाई में, फंदे निकल गए थे, मैंने सिलाई में डाल लिए। काफ़ी सारे फंदे हो रहे हैं क्योंकि सिलाई के अंदर। अब देखिए हम ऐसे बुनेंगे। अब ये हमारा डिजाइन आ गया है। हर सीधी सिलाई पे बस हमें 2 का 1 करना है। शुरू में और लास्ट में उल्टी सिलाई हमें सिंपल ही बुननी है। डिजाइन जैसे मैंने आपको कही थी, ये चलता ही रहेगा हमारा डिजाइन। ये बाजू बुन रहे हैं, आगे पीछे का हम एक साथ बाद में बुन लेंगे। ये हम इसके बीच में से उतार देते हैं फंदा और इसके अंदर डाल के दूसरी सिलाई के अंदर, और जिस रंग से हमने डिजाइन डाला उसी रंग से हम बुन देंगे। अब फिर से पलटकर हम वही डालेंगे। देखिए इस तरीके से मैं बुन लेती हूँ, लास्ट तक आ जाती हूँ बुनकर। देखिए लास्ट में आ गए हम बुनते हुए। अब फिर से हमने ली, ये लास्ट में है। अब फिर से हमने लिया, 2 का 1 कर देंगे हर सीधी सिलाई में। बस इस तरीके से करना है। जब आपके पूरे मोरी जितने फंदे बच जाए फिर आप रोक दीजिएगा। अभी देखिए मेरे को मोरी के अंदर 20 फंदे चाहिए, तो जब 20 फंदे हो जाएंगे या 19 फंदे हो जाएंगे तब मैं इसको रोक दूंगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19। अब मैं नहीं घटाऊंगी एक भी फंदा, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हर सीधी सिलाई पे एक एक फंदा हमें घटाना है। अब उल्टी सिलाई हम सिंपल ऐसे ही निकाल लेंगे। इस तरीके से बुनते हुए आ गए हैं हम अपनी उल्टी सिलाई। देखिए अब ये हमारे अगर मोरी के फंदे ज़्यादा होते, जैसे हमें यहाँ पे 19 या 20 फंदे से ज़्यादा रखने होते तो हम तभी रोक देते। अगर कम रखने हैं, हमें 12 फंदे रखने या 14 रखने, तो फिर हम 2 का 1 कर देंगे। लेकिन मेरे को इतने ही फंदे चाहिए अपने लड्डू गोपाल के लिए, तो इसलिए अब हम घटाएंगे नहीं। अब ऐसे ही हम इसकी लंबाई पूरी कर लेते हैं।
देखिए लंबाई मेरी पूरी हो गई है। जो हमने यहाँ से अपने बाजू के फंदे अलग किए थे, यहाँ से यहाँ तक मैंने 22 सिलाई निकाल ली है। 22 सिलाई के बाद अब मैं अपनी 6 सिलाई निकालूंगी सीधी सीधी, तो मुझे उसमें 3 पटार आ जाएगी। इस तरीके से इसमें मैंने ज़्यादा लिए, इसमें मेरी 3 पटार आ जाएगी, 3 धारी आ जाएगी, यानी 1 2 3। तो मैं 6 सिलाई निकाल लेती हूँ। इस तरीके से हम सीधी सीधी सिलाई निकाल लेंगे। देखिए निकाल लेते हैं हम, 6 सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 6 सिलाई निकालने के बाद मैंने ये अपने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। बनने के बाद ये स्लीव्स है और इस तरीके से ये मेरी बाजू आ जाएगी। ये धागा छोड़ दिया है हमने सिलाई के लिए, इस तरीके से ये बाजू आ जाएगी। अब यहाँ से हम बुनते हुए यहाँ पे आ गए थे, फिर यहीं से हमने ये अपनी बाजू बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ से बुनते हुए मैं बाजू तक आ जाती हूँ। जैसे हमने यहाँ के मार्कर हटाए थे, ये जो उनके बना रखे हैं, ऐसे हम यहाँ के हटा देंगे। देखिए, और जिस तरीके से हमने यहाँ की अपनी स्लीव्स बनानी बताई थी, इसी तरीके से हम अब अपनी यहाँ की स्लीव्स बना लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ से भी हम मार्कर हटा देंगे, 2 फंदे एक हम यहाँ ले लेंगे और इसी तरीके से हम बुनेंगे जिस तरीके से हमने ये बाजू बुनी है। जैसे मैंने इस बाजू में बताया था 4 सिलाई निकाल के, इसी तरीके से अब देखिए हम यहाँ से फंदे घटाना अपने शुरू करेंगे। 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। दो का 1 किया और हम सारे फंदे ऐसे ही बुनेंगे, सिंपल तरीके से बुन लेती हूँ। बुनते हुए लास्ट में आ गए हैं। अब ऐसे ही हम यहाँ से भी 2 का 1 कर देंगे। अब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे इसी तरीके से। उल्टी में यह हमारा डिजाइन आ जाएगा। 1 2 3 4 जगह हम डिजाइन डालेंगे। जैसे इन 2 के बीच में एक डला हुआ, अब यहाँ पे डलेगा बीच में। उल्टी सिलाई सिंपल बुननी है, बस डिजाइन डलेगा हमारा, फंदे नहीं घटेंगे। उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब सीधी सिलाई में अब हम फिर से फंदे घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही हमें हर सीधी सिलाई पे करना है और उल्टी सिलाई में नहीं घटाने हमें फंदे, बस सीधी सिलाई में ही करना है, शुरू में और लास्ट में। हर सीधी सिलाई पे जब तक तुम्हारे मोरी के फंदे बचे, जब तक बस जितने तुम्हें मोरी के फंदे चाहिए, जब तक तुम्हें ऐसे ही करना है। और देखिए, और ये वाला हमारा डिजाइन कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा इस तरीके से। अब ये उनको हम आगे ले लेंगे, फिर हम बुनेंगे। अब मैं फिर से लास्ट पे आ जाती हूँ। बुनते बुनते लास्ट में आ गए। अब फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। इसी तरीके से हमें हर सीधी सिलाई पे फंदे घटाने, एक शुरू में और एक लास्ट में, डिजाइन डलता रहेगा। ऐसी हम अपनी लंबाई कर लेते हैं बाजू की। जिस तरह से हमने ये वाली अपनी बाजू बुनी थी, और ऐसी हम अपनी ये वाली बाजू भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से बाजू बिल्कुल कंप्लीट हो गई और बॉर्डर भी हमने बुन दिया और नीचे से हमने एक साथ मिलाकर ये सारे फंदे बुन दिए और कुछ भी नहीं किया, और बाजू में हमने सिलाई कर दी। अब चलिए इसे कानों को पहनाकर दिखाते हैं। देखिए कितना प्यारा सेट लग रहा है कान्हा जी को, बस हमने बाजू में डिजाइन डाला है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये पजामी सूट के साथ की नहीं है, मैंने ये बस आपको स्वेटर ही पहनाकर दिखाया है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, फिटिंग भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ रही है। एक बारी आप भी ज़रूर बनाएं